हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फरवरी 2026 के करंट अफेयर, जो कि आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज हम वन लाइनर को देखने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। 1 फरवरी से 28 फरवरी तक देखेंगे। पहला है कि 1 फरवरी 2026 को गल्फूर 2026 में भारत को पार्टनर देश किस शहर में बनाया गया है? तो दुबई शहर में। नेक्स्ट है कि 1 फरवरी 2026 को रुद्र आर्म हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो हंसजा शर्मा बनी है। अगला है, भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है? मेरठ में। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स यानी PAI 2.0 में पहला स्थान किसे दिया गया है? तो त्रिपुरा को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट है कि संपूर्णता अभियान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। 1 फरवरी 2026 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 किस तारीख से देश में लागू किए जाएंगे? तो 1 अप्रैल 2026 से यह लागू किए जाएंगे। नेक्स्ट है कि ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र को बढ़ावा देने से है? तो यह जो है ऑरेंज इकोनॉमी, यह रचनात्मक उद्योग को बढ़ावा देगा। इसके बाद अगला है कि 2 फरवरी 2026 को बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो दूसरा राज्य गोवा बन गया है। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है? तो यह केरल राज्य ने सर्वप्रथम पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध मरु महोत्सव 2026 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में किया गया। नेक्स्ट के 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो यह असम के धेमाजी में, असम के धेमाजी में। नेक्स्ट है कि 3 फरवरी 2026 को महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो सुनेत्रा पवार को। सुनेत्रा पवार किसकी पत्नी है? कमेंट में आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है कि अग्नि परीक्षा संयुक्त सेना अभ्यास किन दो बलों के बीच आयोजित हुआ? तो भारतीय सेना और ITBP के बीच यह संयुक्त अभ्यास अग्नि परीक्षा शुरू हुआ। नेक्स्ट है कि 3 फरवरी 2026 को नया रामसर स्थल पटना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पटना पक्षी अभ्यारण्य जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि पटना पक्षी अभ्यारण्य दिया गया है, यह कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि 4 फरवरी 2026 को भारतीय रेलवे ने कितने हेलीकॉप्टर मार्ग पर कवच 4.0 की शुरुआत की है? तो 472 किलोमीटर मार्ग पर कवच 4.0 की शुरुआत की गई। प्रसिद्ध रुसोमा संतरा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह नागालैंड राज्य में किया गया। क्वेश्चन ये 4 फरवरी और जैसे 2 फरवरी रहेगा, आगे 27 फरवरी रहेगा, 20 फरवरी रहेगा, ये नहीं पूछा जाता है। मुख्य रूप से यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है। जैसे ये इम्पोर्टेंट तब हो जाता है कि जैसे 5 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया, वहाँ पे ये इम्पोर्टेंट होता है। अगला है कि ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी का पुरस्कार किस धर्मगुरु ने जीता है? तो यह दलाई लामा ने जीता है। एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होली नेम के लिए जीता है। दलाई लामा जो है यह कोई व्यक्ति नहीं है, यह बल्कि यह संस्था है। अगला है कि 4 फरवरी 2026 को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो एलेना रायबाकिना ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब। अगला है कि भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? तो यह बनी कैप्टन हंसा शर्मा। नेक्स्ट है, पंजाब स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई? तो श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट इसका नाम होगा। नेक्स्ट है कि थाईलैंड मास्टर 2026 का खिताब जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो यह है देविका सिहाग, जो कि हरियाणा की है, देविका सिहाग। अगला है कि इसरो ने चंद्रयान-4 मिशन की लैंडिंग के लिए चंद्रमा का कौन सा पोल चुना है? तो यह चंद्रमा के दक्षिणी पोल पे ये चंद्रयान-4 को लॉन्च करने की या लैंडिंग करने की चुना है। यानी चंद्रयान-4 जो है यह दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करेगा।
अगला है चर्चा में रहा मल्टबुक प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? तो AI ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसका संबंध है। नेक्स्ट है कि अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन सा बना है? तो यह गुजरात राज्य बना है। महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? तो यह RCB यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीता। अगला है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI के बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य कौन बनी है? तो यह निवेदिता दुबे बनी है। 6 फरवरी 2026 को प्रो रेसलिंग लीग 2026 यानी PWL का खिताब किस टीम ने जीता? तो हरियाणा थंडर्स ने जीता। सुप्रीम कोर्ट ने पेन्नार नदी जल विवाद के लिए किन राज्यों के बीच ट्रिब्यूनल गठन का आदेश दिया है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। कौन सा नदी है? पेन्नैयार नदी। अगला है कि 6 फरवरी 2026 को भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 13 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह मसामारी असम में हुआ। ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने। RBI ने लघु एवं मध्यम उद्योगों हेतु बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख की है? तो 20 लाख कर दिया है। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो युमनाम खेमचंद सिंह ने मुख्यमंत्री बना है। कहाँ का? मणिपुर का। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए सक्षम 2026 अभियान की थीम क्या है? तो कंजर्व ऑयल एंड गैस इसका थीम है। नेक्स्ट है कि भारतीय पर्वतारोही कबाक यानू ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकोंगुआ को फतह किया है? तो दक्षिण अमेरिका की। नेक्स्ट है कि विस्फोट के कारण चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह ग्वाटेमाला देश में स्थित है। अगला है कि 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता? तो हरियाणा ने जीता। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह को क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर मिला है? तो पारादीप पोर्ट जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली AI इनेबल्ड यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो कि मेरठ में है, इसी को पुरस्कार मिला है। AI इनेबल्ड यूनिवर्सिटी बनी है ये। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म में स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो यह अनुच्छेद 21 के तहत इसे सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। कब? तो 8 फरवरी 2026 को। अगला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो चौथा। 2025 में भी चौथा ही था। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई में किया गया। अगला है किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? तो इंडोनेशिया के अजगर ने। सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया? तो 2024। इसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है? तो मलेशिया की। वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है? तो मलेशिया की, यानी 2026 में पहली बार यह मलेशिया गए। 9 फरवरी 2026 को थानिया शीतनाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला मुख्य न्यायाधीश घोषित किया है? तो केरल राज्य का। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा जिसे वास्ट स्पेस कंपनी बना रही है? तो यह है हेवन 1। किस राज्य में लिरियोथेमिस कैल्डेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज हुई है? तो केरल में। अगला है कि 10 फरवरी 2026 को बुजुर्गों के लिए अलग से वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है, और इसी ने पहला बुजुर्ग बजट भी पेश किया। कौन? केरल। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो यह अलवर राजस्थान बना है। किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया है? तो यह किस राज्य ने किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। ग्लोबल टीचर
प्राइज 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो रूबल नेगी को ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया 2026 में। किसको? तो रूबल नेगी को। $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन बनी है? तो यह वॉलमार्ट बनी है, यानी वॉलमार्ट बनी है। साफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने किस टीम को हराकर जीता है? तो भारत ने बांग्लादेश को हराकर जीता है। अगला है कि नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विशाखापत्तनम में। 79वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता? तो सर्विसेज ने जीता। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नोटिस दिया गया? तो अनुच्छेद 94 के सी के तहत। 11 फरवरी 2026 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 58वीं। 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 58वीं पुण्यतिथि मनाई गई। नेक्स्ट है कि बायोफेक 2026 जर्मनी में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया? तो भारत को। कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं? तो मलेशिया। 11 फरवरी 2026 को अमेरिका और किस देश के बीच बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास आयोजित किया गया? तो दक्षिण कोरिया। 12 फरवरी 2026 को शोधकर्ताओं ने नवपाषाण युग के मानव कंकालों की खोज कर्नाटक के किस स्थान पर की? तो टेक्कलकोटा बल्लारी जिले में पड़ता है, यहीं पे उसने खोज की। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। भारत सरकार ने लद्दाख में किन 2 नए टेलीस्कोप को मंजूरी दी है? तो NLST और NLOT को। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 91वां स्थान मिला। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में जो भारत का स्थान था वह 96वां था। वर्तमान में 91 चल रहा है। भारत की अध्यक्षता में पहले ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ 2026 का पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास किया? तो थाईलैंड के साथ। स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई 12 फरवरी 2025 को? तो 202वीं जयंती मनाई गई। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 45वां है। चर्चा में रहा स्कैल्प मिसाइल यानी स्टॉर्म शैडो को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? तो फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर बनाया है। भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधरकर कितना हो गया? 1:811, यानी 811 पे 1 डॉक्टर है। रोड टू AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई में। दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया है? तो शेखर धवन को। भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पांड्या किस राज्य से है? तो यह गुजरात के कच्छ जिला से है। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा बनकर उभरा है? तो राजस्थान। किस देश ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जरथॉन 2026 की घोषणा की है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने। ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? तो पंजाब राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण शुरू किया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से 114 राफेल विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो फ्रांस। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट चुना गया? तो बालाघाट, जो कि मध्य प्रदेश का जिला है। है कि गृह मंत्रालय के नए प्रोटोकॉल के अनुसार वंदे मातरम के कितने छंद गाना अनिवार्य है? तो सभी 6 छंद को गाना अनिवार्य किया गया है। कब? 13 फरवरी 2026 को गृह मंत्रालय के द्वारा। चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार 2026
से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को, इन दोनों को चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू की गई? तो मुंबई में। भारत की पहली म्यूजिकल रोड मुंबई शहर में शुरू की गई। लखपति बिटिया योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई? तो दिल्ली के द्वारा। स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो केरल के द्वारा। विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो चेन्नई में। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो 94 मेडल जीते। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को किस नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया? तो सेवा तीर्थ में। प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ में शिफ्ट किया गया। सेवा तीर्थ किसका नाम है बदलकर जो रखा गया है? आप कमेंट में जरूर बताइए। भारत का एकमात्र मड वोल्केनो किस द्वीप पर फटा है? तो बाराटांग द्वीप अंडमान में जो है यहीं पर फटा है। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। सुभद्रा कुमारी चौहान को की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई 15 फरवरी 2026 को? तो 78वीं सुभद्रा कुमारी चौहान की पुण्यतिथि मनाई गई 15 फरवरी 2026 को। भारत की जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या तय किया गया है? तो 2022-23, पहले था 2011-12 होना चाहिए यहाँ पे। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में कहाँ किया? तो डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़ में किया है। जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 75वें स्थान पर। यह कभी 75 तो कभी 80 होते रहता है या 85 भी होते रहता है। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह नीदरलैंड के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम का शुरुआत किया है। किस देश ने दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायोबैंक लॉन्च किया है? तो भारत ने। नेक्स्ट है कि सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर। क्वेश्चन था कि सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो दुनिया में दूसरे स्थान पर है। किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है 16 फरवरी को? तो रूस देश ने। भारत ने हैमर मिसाइल के भारत में निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ। किस देश के मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है? तो अमेरिका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली राज्य सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। भारत मंडपम जो कि नई दिल्ली में है आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य फोकस यानी मुख्य थीम क्या था? तो एआई फॉर ऑल, एआई फॉर ऑल, सभी के लिए एआई, यह इसका थीम था। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई 17 फरवरी को? तो 38वीं। 17 फरवरी 2026 को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 38वीं। जर्मनी में आयोजित फिडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने, मैग्नस कार्लसन ने। अगला है कि ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत एक वयस्क नर बाघ को पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मथुरा, उत्तर प्रदेश में। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी कैशलेस योजना शुरू की है? तो पीएम राहत योजना। इसके बाद अगला है कि क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान के हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षण में एआई के उपयोग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो बोधन एआई।
व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो केरल राज्य बन गया है व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है? तो असम राज्य में। अगला है कि ईसा फाउंडेशन द्वारा पहले भव्य भारत भूषण पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो 9 लोगों को, जिसमें 6 व्यक्ति हैं और 3 संस्थाएं को भव्य भारत भूषण पुरस्कार 18 फरवरी को मिला। खेल श्रेणी में भव्य भारत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो साइना नेहवाल को। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसने जीता? तो स्मृति मंधाना ने। यह पुरस्कार 2025 का है, लेकिन कब दिया गया? तो 19 फरवरी 2026 को। 19 फरवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में। अंतर्राष्ट्रीय बांध शिक्षा सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 396वीं जयंती मनाई गई। कब? तो 19 फरवरी 2026 को। यहाँ पे ये डेट इम्पोर्टेंट है, मगर हर किसी में इम्पोर्टेंट नहीं होता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो भारत विस्तार ऐप लॉन्च किया है। किसके लिए? किसान के लिए। शोधकर्ताओं ने किस स्थान पर 8000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलने का अनुमान लगाया है? तो भिराना, हरियाणा में। किस देश ने क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किस राज्य में लोसार उत्सव मनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश में। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान किस राजनीतिक पार्टी के नेता है? तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी के, यानी बीएनपी पार्टी के हैं। और भारत में प्रधानमंत्री जो हैं वह किस पार्टी से हैं? कमेंट में जरूर बताइए आप। भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस नदी के नीचे बनाया जा रहा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाया जा रहा है। चर्चा में रहा गलातिया बे भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। विक्रम एलएलएम को किस भारतीय एआई स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? तो सर्वम एआई ने। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर्स अवार्ड किसने जीता? तो करण अडानी ने जीता है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं? तो रणवीर सचदेवा बने हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 130वीं जयंती 21 फरवरी 2026 को मनाई गई। वॉइस एरा एआई स्टैक को भारत के किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया? तो भाषनी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया। किस राज्य ने खुद को फरवरी 2026 में पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है? तो यह बिहार राज्य ने खुद को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया। भारत सरकार वर्ष 2030 तक कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है? तो 140 गीगावाट है। किसका लक्ष्य? तो कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य। भारत और किस देश के बीच बागवानी पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई? तो न्यूजीलैंड। भारत और न्यूजीलैंड के बीच। किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई 22 फरवरी 2026 को? तो 137वीं जयंती मनाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन एरोनॉटिक्स की घोषणा कहाँ की है? तो कानपुर में की है। 22 फरवरी 2026 को जीआई टैग प्राप्त सलेम साबूदाने की पहली खेप का निर्यात किस देश को किया गया? तो कनाडा को। किस राज्य के गुनेरी गांव को वहां का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो गुजरात के गुनेरी गांव को। कहाँ के गुनेरी गांव को? तो गुजरात के गुनेरी गांव को। द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक शशि थरूर हैं। आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी COP17 2026 का मुख्य आदर्श वाक्य क्या है? तो प्रकृति के लिए कार्रवाई करना। लोगो था इसका कि नीली तितली। नेक्स्ट है कि विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता।
किस राज्य में स्थित वेसाई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया? तो महाराष्ट्र। अर्थ शॉर्ट प्राइज 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मुंबई में। इसके बाद है वर्ष 2026 में लगातार दूसरी बार सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो समीर कनोडिया को। किसको? समीर कनोडिया को। किस राज्य ने मेरी रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो पंजाब सरकार ने। विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट केनलॉन ज्वालामुखी किस देश में है? तो फिलीपींस देश में है। कौन ज्वालामुखी? माउंट केनलॉन ज्वालामुखी। 24 फरवरी 2026 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व शांति और समझ दिवस। विश्व शांति और समझ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को। 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो मणिपुर में। 24 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ असम के किस गांव से किया है? तो असम के नाथनपुर गांव से। बंगलुरु में आयोजित लाइवर विन चैंपियंस कप 2026 बिलियर्ड्स के विजेता कौन है? तो पंकज अडवाणी है। कौन है? पंकज अडवाणी। विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो एरावत है। बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म का अवार्ड जीतने वाली फिल्म बूम किस राज्य की है? तो यह मणिपुर राज्य की फिल्म है। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार 2026 सैन्य अभ्यास किस राज्य में शुरू हुआ? तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह गांव में। कौन सा अभ्यास शुरू हुआ? तो वज्र प्रहार 2026 भारत और अमेरिका के बीच होता है वज्र प्रहार। वर्ष 2027 में एआई समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जेनेवा में। मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का आधार वर्ष 2012-13 से बदलकर क्या कर दिया गया? तो 2022-23 कर दिया गया। ग्लोबल एआई ब्रेन डेज 2026 रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 6ठा स्थान मिला है। भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन हिमराहत। भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटक जो घूमने के लिए जाते हैं उनको बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन हिमराहत चलाया है भारतीय सेना द्वारा। एलिसे पेरी 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया की बनी है। स्किल इंडिया डिजिटल हब को बढ़ावा देने के लिए किसने बढ़ना है तो जुड़ना है अभियान शुरू किया है? तो जयंत चौधरी ने शुरू किया है। भारत और किस देश ने डाक क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ब्राजील। भारत और ब्राजील ने। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है फरवरी मंथ का कि किसने संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण जारी किए हैं 27 फरवरी को? तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जो है यह 15वें नंबर का उपराष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री भी 15वें नंबर का है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।